Hariyanam Namo Vajrayanam Namo Namah Shivaya Saraya Svanubhutashaste Chesavaraya Sarvabhavantarachite. अब अभी जो पढ़ाना है वो इच्छा तो ऐसी ही खड़े होकर बोर्ड पे पढ़ाऊं, लेकिन बैठे ही समझो समझो थोड़ी ताकत ज़्यादा लगी। बोर्ड पे ज़रा सरल पड़ता है, लेकिन अब बोर्ड पे आप करना, मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जीव अजीव आश्रव बन संबर निर्जरा मोक्ष 7 तत्व हो गए। मैं जीव हूं कि कल मुझे छोड़कर सब, मैं जीव हूं मुझे छोड़कर सब, मैं जीव हूं तो ये सुख का आधार है। सुख का आधार नहीं है, सुख का ही आधार है। सुख का ही आधार है। 6 तत्व सुख के आधार नहीं है। ही जीव ही, मैं जीव ही हूं, मैं सुख ही का ही आधार हूं। यदि ये दृढ़ता आ जाए ना मैं सुख का ही आधार हूं, अजीब में सुख ढूंढे का हूं। अब जिस दिन भर की लड़ाई है, 24 घंटे की लड़ाई है, जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक की लड़ाई है, 6ठे गुण स्थान तक की लड़ाई है। लिखो मजा आएगा। कैसे कैसे आ जाएगा? सुख का आधार तो इधर है, लिखना नहीं। लड़ाई समझ में आई? तो मुझे वर्कशॉप, आज वर्कशॉप करा रहे, समझ लो वर्कशॉप करा रहे। बिल्कुल ध्यान से सुनना सभी लोग। भक्ति करो आनंद आ जाएगा। भक्ति करो में आनंद कैसे आ जाएगा? 6 तत्व में मोक्ष तक तो सुख का आधार नहीं है, और भक्ति आधार, भक्ति के आधार से सुख कैसे जाएगा? जीव ही हूं, कल बहुत पढ़ाया था सब, जीव ही हूं। जीव कहेंगे तो क्या बोलोगे? सुख का आधार ही हूं, सुख ही का आधार हूं। सुख ही नहीं, सुख का ही। सुख के साथ केवल ज्ञान ये आदि आदि है ना, इसलिए सुख का ही नहीं कह रहे, सुख का ही आधार है। सुख का ही आधार है, माने जीव ही सुख का आधार, उल्टा बोलते ना, जीव ही सुख का आधार है। समझ में आया? जीव सुख का ही आधार नहीं, केवल ज्ञान का भी आधार है, अनंत शक्ति का भी आधार है, आनंद वीर आदि का भी आधार है। तो जीव ही सुख का आधार है। अब बहुत बड़ी लड़ाई है, तो फिर क्रिया सुख का आधार नहीं है, जीव सुख का आधार है।
अब बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन, बैडमिंटन तुम कहीं से फेंको हम उठा लेंगे, जीतेंगे तो भाई, तुम कहीं फेंको हम उठा लेंगे। क्रियाओं में सुख है, उधर से बैडमिंटन, वो बैट आ क्या खिलाती, बल्ली, बिल्लू, क्या बर्ड, शटल आ गई, शटल, उधर से शटल आ गई, हमें झट उठा लो। नहीं, सुख का आधार तो जीव ही है। अब शास्त्र पढ़ो, शास्त्र, बिना पूजा के मोक्ष नहीं होता। अब आ गई शटल, बिना पूजा के सुख नहीं होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन सुख का आधार तो हमें नहीं मालूम। अरे वेद विज्ञान करना है, अजीब से वेद विज्ञान, अजीब के वेद विज्ञान। अब कोई अजीब की बुराई करे, मैंने देह की बुराई करे, शटल आ गई अपने पास, अपन दुखी नहीं हो रहे, शटल जब हम है ही नहीं, सुख का आधार तो मैं ही हूं, सुख का आधार तो मैं ही हूं, ये तो अजीब है। अब भेद विज्ञान चालू हो गया, अजीब की बुराई मेरी नहीं, तुम अच्छे से क्यों नहीं बोलते, अच्छे से क्यों नहीं बोलती, अजीब बोलता है, मैं कौन बोलने वाला हूं, मैं तो अब जो इसको भूले वो दुखी हो, जो इसको भूले वो दुखी हो। जब देखो जो हमारी बुराई करती है, हमारा गला खराब है, हम जोर से बोलें तो परेशानी, धीरे से बोलें तो परेशानी, अच्छे से गाएं तो भी बुराई करती हैं, बुरे से गाएं तो भी बुराई करती है। हे भगवान निदान करो, मेरी रक्षा करो, निदान बंद जल्दी हो जाओ, निदान बंद, फिर परेशानी आ गई। जीव अजीव का वेद विज्ञान करो, खराब बोलता है वो मैं हो ही नहीं, तुम खराब बोलने की बुराई कर रहे, हमारी कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। तो अब जब तक आप जीव को पकड़े रहोगे, इसको हम कहते हैं जीव को समझना, जीव का आश्रय लेना, जीव को उपाधि करना। भाषा बहुत है, इतना सही करना है, बोलो कौन कौन नहीं कर सकता है काम। जीव ही सुख का आधार है, जीव ही सुख का आधार है। रट डालो जी, क्यों हमने रसोई कैसी बनाई, बहुत बेकार बनाई, कितनी ऐसी दाल बनती है कहीं। अब सुख का आधार तो दाल है ही नहीं, सुख का आधार जली दाल तो, खराब दाल तो है ही नहीं, और अच्छी दाल होती तो सुख हो जाता। अपन ऐसा कर्म नहीं बांधो, हे भगवान पुण्य का उदय आ जाए, हम अच्छी दाल बनाने लगे, खराब दाल बनाते हैं, हम खराब दाल बनाते हैं, अच्छी दाल बनाने लगे, निदान कर्म ने तुम्हारी मदद करी, अच्छी रही बेटा, तुम ध्रुव भूल गए, ध्रुव भूल गए, बढ़िया रही, अब अच्छी दाल बन जाएगी। आप बताओ अच्छी दाल से सुखी हो जाएंगे, बोलो अच्छा गा के सुखी हो जाएंगे, खराब क्रिया करी से दुखी हो गए, अच्छी क्रिया से सुखी हो जाएंगे। करो वेद विज्ञान अजीब से, काला रंग है, सब देख के कहते हैं काला रंग है, निदान कर्म की शरण में मत जाओ, जीव की शरण में जाओ। फिर से बोल रहा हूं, निदान की शरण में मत जाओ। निदान की शरण में जाना मतलब अपन पुण्य करेंगे, अगले जन्म में गोरो शरीर मिल जाए, अबे तो सांवले हैं, अबे तो बुरा लगा था। हम कहते गोरे आदमी का दुखी नहीं है, क्यों, जो गोरे में दुखी नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जा रहे, वे आत्महत्या नहीं कर रहे, वे तलाक नहीं ले रहे, नरक नहीं जा रहे, गोरे आदमी क्यों, जरा सोचो तो। निदान, फिर से बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, निदान बहुत खतरनाक चीज है। हम आत्मा को छोड़ के, माने ध्रुव को छोड़ के, सुख के आधार को छोड़कर हम यहाँ रिप्लेसमेंट मांगते रहते हैं, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, जिसके लिए ग्रंथों में बहुत अच्छा दृष्टांत आया है। कोई व्यक्ति लकड़ी का भार सिर पे लेके चल रहा था, तब तक तो अच्छा लग रहा था, फिर थोड़ी देर बाद दुखने लगी गर्दन, तो यहाँ रख लिया, अरे इससे तो इस पे रख ली थी, अरे इससे तो पीठ पे रख ली थी, अरे इससे तो फिर रख ली थी, ऐसे कर रहा है अनादिकाल से। बोलो कौन सा रिप्लेसमेंट मांगना है, गोरा शरीर हो तो काला मांग लो, काला है तो गोरा मांग लो। ताकत होती, जैसे ताकत, जैसे मुझे ताकत नहीं है, दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक लड़के ने वो पहन लिया, कड़ा, कड़ा पहनती है, कड़ा, कड़ा पहन लिया मोटा अच्छा स्टील का कड़ा, सच्ची घटना है। हम कही जी काय पहन रहे तुमने, क्या पहन लीजिए, तो उनकी ये चीज है, अपनी तो कुछ नहीं है नहीं इसमें। अरे कहूँ जरूरत पड़ जाती सही से ठोकेंगे,
मैंने कहा बेटा ठोके हो कि नहीं ठोकोगे, तुम्हें ठोक दियो। नहीं 24 घंटा अभिप्राय से आश्रम बंद चल रहा है, अजीब के आश्रय से, अजीब के आश्रय से आश्रम बंद चल रहा है। ठोक दूंगा ठोक दूंगा ठोक दूंगा ठोक दूंगा। और ठोके वोगे क्या पता कब भाई जब एक दिन ठोक दिया मर गया तो हत्या की सजा में जेल चले जाओगे। तो कड़क कितना महंगा पड़ गया। हमसे लोग कहते हैं पंडित जी तुम्हारी मसल नहीं है, मैं अच्छी है नहीं है। मसल होती तो गुस्सा आती, मार नहीं सका तो अपन दब जात, थोड़ी कुड़कुड़ा ले फिर वेद विज्ञान कर ले। क्या दम होती तो ठोक ठाक देती, और ठोक देते ठोकते भी, फिर पुलिस थाने, फिर कोर्ट, फिर कचहरी, फिर जेल। बोलो असमर्थ होना बढ़िया कि समर्थ होना अच्छा है? अब रुक जाओ, असमर्थ को भी निदान मत करो, समर्थ का भी निदान मत करो, असमर्थ का भी निदान मत करो। फिर क्या करो? सुख का आधार में ये हम शक्ति मिलेगी तो दुरुपयोग नहीं करेंगे, और असमर्थ होंगे तो सामर्थ्य नहीं मांगेंगे। क्या बोल गए? बढ़िया, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया बाकी बोला, जल्दी से फिर से बोल दे रही। हाँ बोलो। दुरुपयोग नहीं करेंगे और शक्ति नहीं होगी तो सामर्थ्य नहीं मांगेंगे। हम तो आत्मा कब मिलेगा? अरे हम तो हमेशा ही हैं। आत्मा सुख का आधार कब से है? ये सदा से ही है। वो अनंतमती खो गई थी, अनंतमती तो मिल गई। अब मिल क्या गई? वो तो सामने ही थी। उसके मामा रहते थे अयोध्या में, अयोध्या में मामा रहते थे उसके, तो रोज देखते थे उसको और भावना ही भाते थे, इतनी अच्छी बच्ची अपनी होती, अपनी होती, ऐसी बच्ची अपनी होती, कैसी धर्मात्मा, कैसी बढ़िया, कैसी बढ़िया। तारीफ भी कर रहे, खूब खुश भी हो रहे। और जब भी उसके मम्मी पापा आए तो फिर मामा ने कहा ये जिसकी चर्चा गली गली वो तो अपने घर में सहज मिली। जिस ध्रुव की चर्चा सारे द्वादशांग में हो रही है, जिस ध्रुव की चर्चा मंदिर मंदिर हो रही है, और आखिरी में क्या पता लगा? जिसकी चर्चा गली गली वो तो अपने आप में मिली। हाँ, सुख का आधार तो मैं ही हूं। अब आज भेद विज्ञान करना तो सुखी हो जाओगे। मुझे मालूम है तुम सब दुखी हो, और तुम्हारी लेटर इसीलिए हमने नहीं पढ़ी इस बार, वो क्या कहते चर्चा नहीं करी अलग से, कि तुम सबके व्याख्यान यही है जवाब। विश्व का कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें तो सुखी नहीं कर सकता, केवल जीव अजीव का भेद विज्ञान। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, आश्रम बंध संबंध मोक्ष की चर्चा नहीं करी। जीव जुदा पद गल जुदा, यही ग्रंथ को सार, और सभी व्याख्यान है या ही को विस्तार। तो जीव अजीब समझ गए? क्यों जीव अजीब का क्या 5 तत्व जो है ना, वो इसका विस्तार क्यों है? कि फिर से सुनो, ये जीव अजीब हम करके दिखा रहे विस्तार। जीव अजीब, जीव में ही सुख है, इसकी मेहनत करो, जीव में ही सुख है, इधर सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब हम इधर सुख ढूंढते हैं तो आश्रय बंद हो जाता है, और जब यहाँ सुख ढूंढना बंद कर देते तो संबंध इधर हो जाता है, और अपने में सुखी हो जाते तो मोक्ष हो जाता है। समझ में आई? बोलोगे? फिर से सुन लो, फिर से। सुख का आधार जीव ही है। क्या बोला? कौन है? हाँ, अच्छे से बोल, अच्छी बैठ जाओ, कब आज पेट उतारे आओ, अच्छा नहीं हुआ तो। ठीक, अब देखो, जीव ही है, बराबर। अजीब में सुख का आधार 1% है, किंचित मात्र भी नहीं है। ठीक, अब यहां रखी, समझ लो कोई आइसक्रीम रखी, ओ मजा आ गया। अरे गड़बड़ करी तुमने, यहाँ तो सुख का आधार ही नहीं है, तो आइसक्रीम देख के मजा क्यों आ गया? क्यों मजा आया? अब मजा आया वो कसाय है। हमें भी पता है, श्रद्धा में हमें भी पता है कि अजीब में सुख नहीं है, आइसक्रीम में सुख नहीं है, सुख तो, लेकिन फिर भी मजा तो आई गया। अब मजा आ गया तो उससे आश्रय बंद खड़ा हो गया। फिर हमने मेहनत करी, पुरुषार्थ करी, नहीं आइसक्रीम तो अजीब है, अजीब के सर्वांग प्रदेशों में सुख नाम का गुण नहीं है, सुख नाम की पर्याय नहीं है, आदि मध्य अंत में उसमें सुख नहीं है।
यदि सुख होता तो एक आइसक्रीम खाने में एक सुख, अनंत आइसक्रीम खाने में अनंत सुख। खा सकते हो? तो इसका मतलब फिर सुख उसी को कहते हैं जिसकी अनंतता दुख रूप ना हो। सुख उसी को कहते हैं जिसकी अनंतता भार ना बने, थकान ना बने, दुख ना बने और अनंत काल तक भोगने पर भी पीड़ा ना हो। अब इस लक्षण को लगाओ तो अब हमें समझ में आ गई ना। तो अब सुख अपने में मानने लगे तो संबंध नहीं रहोगे। धीरे धीरे देखना एक दिन अपने यहाँ पे ऐसा होता है, आइसक्रीम का राग भी छूट जाता है, मैंने आश्रम बंद छूट जाता है। आइसक्रीम का राग आश्रम बंद छूट जाता है। फिर आइसक्रीम मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो संभाव रहता है, समता। और फिर एक दिन आइसक्रीम भी नहीं मिलती और आइसक्रीम को खाने वाला शरीर भी नहीं रहता, इसका नाम मोक्ष। क्या बोला? आइसक्रीम भी नहीं रही और आइसक्रीम को खाने वाला अजीब शरीर भी नहीं रहा और उसका राग द्वेष से कुछ बचा नहीं, तो मोक्ष हो गया, अपने आप मोक्ष हो गया। जीव जुदा पुद्गल जुदा यही ग्रंथ को सार, द्वादशांको सार और कछु विस्तार है, याही को विस्तार। पूरे द्वादशांग में ये लिखा है केवल, हम ये नहीं करते, बाकी सब पढ़ लेते पूरा। तो समझ में आ गई? अब तो बोलोगे आश्रम बंद क्यों हुआ? अजीब में सुख दुख ढूंढना आश्रम बंद है। जीव में सुख दुख की स्वीकृति करना, जीव को भूलना दुख और जीव को देखना सुख, ये संबंध नहीं रहा। और फिर विकल्प ही नहीं रहे सुख दुख के, तो मोक्ष। समझ में आ गई बात? करें प्रैक्टिकल करें 1 घंटे। पंडित जी हमारी हास्य कसाय पे सब लोग हमारी बड़ी आलोचना करते हैं, हम क्यों हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, इतनी जोर से ठाका क्यों लगाते हैं, इतनी जोर से अट्टहास क्यों करते हैं और कछु ठठिया के हंसत। अब क्या बताए पंडित जी, हमें हंसने की स्टाइल नहीं आ रही। कोई मुंह दबा के हंसत, कोई कोई ऐसे। पंडित जी हम सही में परेशान हो रहे, कोई अच्छी स्टाइल की हंसी आ जाए तो अपन आश्रम बंद में घुस गए। कोई सी भी हंसी थी वो अजीब थी, कोई सी भी हंसी थी वो अजीब थी, उसमें सुख नहीं था। हमने झट क्या करा, वो हंसी पसंद नहीं है ये वाली हंसी, इसीलिए हमने कही थी हंसी में फंसी, हंसी में फंस गए। हंसू या फंसू द्रुपति ना खसू, द्रुपति ना खसू। देख लेना, अपने को लगता ही है कहीं ना कहीं ऐसे, अपने भी ऐसे ही होते तो अपन हीरोइन बन जाते, अपन भी एक आध पिक्चर में काम कर लेते। ऐसे जो पिक्चर में गए अजीब में गए, सुखी हो गए बता दो कोई? फिर विश्व की एक भी हीरोइन सुखी हो गई हो तो बता दी, एक भी। हम उनका आपको डाटा बता दे रहे, खुद के उनके डायलॉग बता दे रहे, डायलॉग। हेमा मालिनी ने, हेमा मालिनी का नाम सुना है? तुम्हारी दादी है आजकल तो मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर की अच्छी हीरोइन। तो उसने कहा मैंने जिंदगी में एक गलती की, लव अफेयर करके धर्मेंद्र से शादी करके मैंने गलती की। मेरी दोनों बच्चियों के लिए बाप नहीं मिला, मेरी दोनों बच्चियों के लिए भाई नहीं मिला, मेरी दोनों बच्चियों के लिए परिवार नहीं मिला और मुझे अकेले स्ट्रगल करना पड़ा। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे पिताजी ने कभी इससे शादी करने के लिए हाँ नहीं की। मैंने अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी, बोला है उसने, ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है सर। हमें लगता है हेमा मालिनी मतलब एक हीरोइन, तुम्हें लगा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का इंटरव्यू है ऑनलाइन, उसने बड़े दुख के साथ कहा है मैं अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहूँ। तो लोगों ने कहा आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बैठे हो, आपको तो सारा देश विदेश जानता है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक जगह है, वहाँ भारतीयों प्रवेश वर्जित है। जब उन लोगों ने बुलाया इंग्लैंड ने उसको गाने के लिए, तो उसे मना कर दिया, मैं नहीं गाऊंगा, नहीं आऊंगी आपके देश। बोले क्यों? आपने भारतीयों पर उस हॉल में प्रवेश करना वर्जित क्यों किया? तो पहली बार लता मंगेशकर के लिए वो हॉल खोला गया था, थिएटर कहलाता है जी, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम उसमें, और पहली बार रिकॉर्ड था कि भारत में किसी उसकी वजह से फिर भारतीयों को प्रवेश मिला उसमें। बोले आप पक्षपात करते, मैं नहीं गाऊं।
अपनी गायन की, माने इतनी सारी वैरायटी थी उसकी, पढ़ने बैठोगे तो उसकी व्यक्तित्व की गजब। लेकिन उसने एक शब्द बोला था, वो समझने लायक है, लता होने में क्या दुख है वो मैं ही जानती हूँ। लता होने का क्या दुख है वो मैं ही जानती हूँ। एक गाना बिल्कुल नहीं गाना चाहिए थी। आप देखना, लता मंगेशकर ने अश्लील गाने नहीं गाए। लता मंगेशकर के एक गीत पर अर्धनग्न दृश्य आया हीरोइन का, तो उसने आलोचना की, मैं ऐसे गानों के लिए भी नहीं गाऊंगी जिसमें गलत दृश्य के नग्न दृश्य हो। केवरी वगैरह नहीं गाए लता मंगेशकर ने, शराब के अड्डों के गाने नहीं गाए उसने। फिर भी कह रही मैं दुखी, पिछले 25-30 साल तो इतनी दुखी रही है इस संगीत का गिरता स्तर और गायन के स्तर को गिरता हुआ देखकर, भयंकर। उसने खुद कहा, मैंने जिंदगी में एक गाना गाया है ऐसा जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन मजबूर थी कांटेक्ट होने की वजह से। तो टेलीविजन पर वो गाना भी आता था ना, बंद कर देती थी वो गाना। अब खुद तो गा रही है लेकिन एक्टिंग किसी और ने किया उसमें, तो बंद कर देती, देखती नहीं थी। आप सोच सकते हो, हम जैसे लता मंगेशकर कर्म बांध रहे हैं, हम भी ऐसे हो जाएं, हम भी ऐसे हो जाएं, हमारा भी गया। और कोई हमसे कहते लता मंगेशकर, हम झट कैसे हो गए। सुन, अजीब पर फिदा होने वाला आश्रय बंद करता है, निदान बंद में फंस जाता है। आश्रय बंद माने ध्यान बंद में फंस जाता है। इसलिए पंडित साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। मैंने अखबार इसलिए पढ़े, मुझे सबको पता है, कम 1000 हीरो हीरोइन के बिल्कुल दिमाग में खचित है, देश विदेश की कहाँ दुखी हैं, कैसे दुखी हैं, एक एक करके बेचारे। सेठों की पता है, एक एक की दुर्दशा पता है, एक एक की। इससे मुझे ये फायदा मिला, समाचार पत्र पढ़ने से रिप्लेस नहीं मांगता मैं जैसा हूं बहुत बढ़िया। लोग सोचते हैं मेरी कलम होती ना, कलम ऐसी होती तो बढ़िया रहती, मुँह से कभी दूसरे मुँह से देख देख के लगता है ऐसी होती, कभी कभी लगता है ये बालों का डिजाइन थोड़ा ऐसा होता है, कहूँ लगता है कि अपना कंठ ऐसा होता, थोड़ा लगता है थोड़ी जे होती। मैंने कभी रिप्लेस नहीं मांगा। रिप्लेस जो है जे भी पसंद नहीं है, क्योंकि और अजीब सुख का आधार नहीं ही है, सुख का आधार नहीं ही है। भाई इतने रट लो, ये सुख का ही आधार है और ये सुख का आधार नहीं ही है। बस हो गया पूरा मोक्ष मार्ग। द्वादशांग पढ़ लिया। क्या कहा? द्वादशांग पढ़ लिया बस। इसके बाद मोक्ष में नहीं मिला तो हमारी जिम्मेदारी, इतना ही करना। जे भी मत पढ़ो तो चलेगा, क्योंकि इसे भूले स्वाश्रय बंद, यहाँ सुख ढूंढा स्वाश्रय बंद, और यहाँ सुख मिला तो संबंध नहीं रहा, और यहाँ पूरे सुखी हो गए सो मोक्ष। तो हमें तो 2 ही पढ़ने, बस हमें 2 ही पढ़ाने, जिंदगी भर 2 ही पढ़ाना बस। ठीक है, अब बोलो तुम्हारी बुराई होगी तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं और मेरी बुराई करेंगे तो दुख नहीं होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब बता दो, अब क्यों नहीं होगा? क्यों? बुराई करने वाला अजीब है, उसे खुश करना सुख का आधार नहीं ही है। कुछ बोले जल्दी से, कुछ कही हमने। बुराई करने वाला, ध्रुव की बुराई करने वाला, गाय की बुराई करने वाला भी अजीब ही है। भाषा वगैरह आदि, शरीर आदि। ध्रुव तो ध्रुव की बुराई करता नहीं। तुम्हारा ध्रुव हमारे ध्रुव की बुराई थोड़ी करता है, भगवान का ध्रुव हमारा ध्रुव की बुराई थोड़ी करता है। शास्त्र में हमारी बुराई कहाँ लिखी गई है? लेकिन जो बुराई कर रहा है वह मेरी बुराई कर रहा है, वो अजीब ही है, नंबर 1। और अजीब को खुश कर दे मान लो, तो अभी उसकी प्रशंसा करने से मैं सुखी होता? ओहो, निंदा और प्रशंसा में समता भाव आ गया, इसका नाम संभर है। निंदा और प्रशंसा में रिप्लेस नहीं मांगेंगे, एक अर्थ। अभी दूसरा खतरनाक अर्थ सुनो। दूसरा, कोई बुराई नहीं करता। हमें निदान बंद और आश्रय बंद इसलिए होता है कि मैं खुद अपनी बुराई करता हूं। ये खतरनाक बात है। तुम अपनी बुराई करते हो कि नहीं करते? कौन कौन करता है अपनी बुराई? ध्रुव की बुराई कौन कौन करता है? अब हाथ खड़े मत करो, सवई हो, सवई
ऐसे कैसे पंडित जी, हम अपनी बुराई थोड़ी करती हैं। अरे अपन को ये मानते हैं, यही तो ध्रुव की बुराई है। पेन रख दो। तुमने सुना ही नहीं 2 मिनट से, 2 मिनट से नहीं सुना बेटे तुम। फिर से ध्यान से सुनो सभी लोग। हम ये हैं, यही तो ध्रुव की बुराई है। अब इसकी बुराई को अपनी बुराई मानना, यही तो ध्रुव की बुराई है। इसकी प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानना, यही तो बुराई है। समझ में आएगी नहीं? अब इसको बुरा लग गया, देख, हाँ लग गया, यही तो बुराई है। अरे हमने 2 पेन को ऐसे खेल रहे थे, हमने तो प्रमाद माने आश्रम को टोका था। हमने तो आश्रम को टोका, आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो आश्रम बंद था, हमने तो आश्रम बंद को टोका था। इन्हें क्या हमें टोक दिया। इसका मतलब तुमने आत्मा को आश्रम बंद मान लिया। बुराई को दुखी होकर मानना, बुराई को दुखी होने वाला व्यक्ति कहता है बुराई हम है। क्यों तुम बुराई में दुखी क्यों होगी? यहां पर काजल लगा था, कोयला यहां लगा था, पंडित जी कोयला, तुमने हमारी बुराई कर दी। अरे तेरी कहां बुराई करी? चेहरा पे वो कालोज लगी थी, काजल, बाकी बुराई करी नहीं। तुम बहुत दुष्ट हो, हम तुम्हें मिटा के धर देंगे। अब कालोज तो लगी रह गई, जेल और चले गए। कालोज में लगी रही, पुद्गल में, और जीव चलो 4 गति में। हाँ, अपनी बुराई कौन कौन करता है? हिम्मत से बोलो। अपन सभी कर रहे। कैसे कर रहे? आश्रम की बुराई को अपनी बुराई मान ली। तुम बहुत गुस्सा करती हो, तुम बहुत ढीठ हो, तुम बहुत हटी हो। हम नहीं जाएंगे पंडित साहब के पास, जब देखो हम डांटते थे। बहुत पापी हो, बहुत क्रोधी हो, बहुत लोभी हो, हमें डांटते थे। अरे तो प्रभु, क्रोध बुरा है, उसे बुरा कह रहे थे। किसको बुरा कह रहे थे? क्यों तुम्हें कभी डांट पड़ी मम्मी से? नहीं पड़ी? पड़ी कि नहीं? डांटने योग्य को डांट पड़ी। मैं तो बोला बहुत छोटे बच्चे से खिलवा देंगे ये बात। छोटा बच्चा, क्यों तुम्हारी मम्मी मारती है? क्या तो क्यों मारती? क्योंकि मारने में उसे सुख मिलता है। मम्मी इसलिए मारती है, उसे सुख मिलता है। कि नहीं पंडित जी, उसे सुख नहीं मिलता। अब हम गलती करते तो मारेगी वो। तो देखो अब समझ गए ना, गलती को मार पड़ती है, गलती को डांट पड़ती है। मुझे तो कोई डांटने वाला पैदा ही नहीं हुआ। आत्मा का एक नाम अजित है, अजात शत्रु। आत्मा का एक नाम है अजात शत्रु। अजात समझते हो? अजात जन्मा नहीं कोई। अजात माने जो जन्मा ही नहीं है कोई, मेरा बुरा करने वाला कोई नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? अब आज के बाद तुम्हें कोई टोकेगा रोकेगा, ये तो पक्की बात है। तो तुम्हें दुख क्यों नहीं होगा? केवल अजीब से वेद विज्ञान करने पर। टोका किसको जाता है? आश्रम बंद को। अजीब को नहीं टोका जाता। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, अजीब को नहीं टोका जाता है, आश्रम बंद को टोका जाता है। शरीर को कौन टोकेगा? हम मर जाए अभी तो शरीर को टोकेगा। क्यों? मुर्दा की कौन बुराई करता है? अब जो बुरा नहीं मानेगा सब बुराई करो रही, कैसा काला कलूटा है। तो मुर्दा ही कौन बुराई करता है? हाँ, बुराई किसकी होती है? आलोचना किसकी होती है? निंदा किसकी होती है? प्रतिक्रमण किसका होता है? वो तो आश्रय बंद का होता है। हमारा तो ये असली प्रतिक्रमण है। इसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण। इसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण। असली प्रतिक्रमण है, संबर निजरा रूप है। ये संबर निजरा रूप, इसलिए फिर कह रहे केवल जीव अजीव को समझना है। आपकी आप में से सबसे खराब राइटिंग किसकी है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपने भिन्न देखा हुआ इसलिए कह दिया। हमारी बुराई, हमारी कमी, पंडित जी को पता लग जाएगी, हमारी राइटिंग कराओ। राइटिंग, पंडित जी हमारी काफी मत देख लियो। अरे तुम राइटिंग हो का? क्या तुम राइटिंग के करता हो का? अब मायाचारी देखते, मायाचारी किसी से कहा कि तुम्हारी राइटिंग कैसी? अच्छी है, तब दिखाना।
ये कैसी है? नहीं वो पेन खराब था। अब ये माया जाल। अरे पहले ही कहो ना ये राइटिंग मेरी नहीं है, मैं राइटिंग का करता नहीं हूं। हम कह रहे हैं तुमसे, हम कब कह रहे हैं तुम्हारी राइटिंग है? तुमने अपनी राइटिंग मानी ये मिथ्या, फिर उसको बहाना मार दिया पेन मैन के ऊपर। वो स्याही लीक कर रही थी, वो बॉल पेन ठीक नहीं था, और पेंसिल ठीक नहीं थी, फला ठीक नहीं था, और नहीं आज हमारी ठंड में हाथ कांप रहे थे। ऐसे तुम इतनी इतनी लपेटा लपेटी काय कर रहे? देखो सुनो ध्यान से, व्यवहार में दम से बोलो मेरी राइटिंग, और परमार्थ में दम से सोचो मेरी नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या कही हमने? व्यवहार में चरणानियों कहता है गलतियों को अपना स्वीकार कर लो दम से। चरणानियों क्या कहता है? दम से स्वीकार करो, व्यवहार ना है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं, हमारी गलती है, जाओ। क्या है? वो जो गिर गई ना शिवाजी की मूर्ति, तो नरेंद्र मोदी ने धक्का था वो, क्षमा काहे मांगी उनने? नरेंद्र मोदी क्षमा काहे मांग ली? उन्होंने हवा चलाई हुई है, अब गिर गई, अब क्षमा क्यों? नरेंद्र मोदी ने पैसा कम दिए थे, नरेंद्र मोदी ने नोट नट खोल दिए थे नीचे से, क्षमा काहे मांग ली? अकर्ता की दम से मांग ली, अकर्ता के दम से। सम्यक दृष्टि साधक अपने पर्याय, अपने शरीर, अपने संयोग के दोष को दम से स्वीकार करता है, और अंदर मस्त रहता है। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, खत्म। क्यों? मैं तो अकर्ता ही हूं, नंबर 1। और अकर्ता देखना ही सुखी रहने का उपाय है। क्या बोला? और नहीं उलझना हो तो व्यवहार में दम से कहो हमारी गलती है। अब बोलो हमारी गलती, हम कहते रहे हमारी गलती, बोलो बोलो हमारी गलती है, बोलो। तो अब निश्चिंत हो गए, बस खत्म। अब और मायाचाई नहीं करना पड़ेगी, लपेटा लपेटी नहीं करना पड़ेगी। ठंड थी, बॉल पेन ठीक नहीं था, कॉपी ऐसी रखी थी, क्यों? तुम में से कोई राइटिंग लिख सकता है बढ़िया? तो पहले तो तुम ये कहोगे ये सब सामान हटाओ पंडित जी, हम लिखें कैसे? ये हटाओ सर। अब अच्छी जगह नहीं, थोड़ी ऊंची करो पंडित जी, हाथ थोड़ा ऊंचा हो रहा है, नीची करो थोड़े। तुम कितनी चीज ढूंढत फिर रहे वहां। पहले ही कह दो हम अकर्ता हैं, हम ऐसे भी लिख सकत, ऐसे भी लिख सकत, और ऐसे भी लिख सकत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखाई वैसे लिखा जाएगी, हमारी है का। समझ में आया कि नहीं आया? रोटी बना सकते हो आप में से कोई? रोटी बना सकता है? अब देखो, अब मध्य आंच पे रोटी बना सकत, भट्टी जैसी तेज आंच पे रोटी बना सकत, पतले तवा पे रोटी बना सकत, एक मोटे तवा चाहिए? कितनी आफत है बोलो। पंडित जी तत्समय की योग्यता में और पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलेगी, जैसी रोटी बनेगी बनेगी। हम तो अब सुखी होने का क्या उपाय? कि अजीब बने रोटी, अजीब बने तवा, अजीब बने और सब आइटम, पूरे आइटम। अब इन सब की योग्यता हम तो ला नहीं सकते, तो रोटी तो जैसी बनेगी वैसी बनेगी, हम ठेका खाए लें। रोटी बनाने की ठेकेदारी माने दुखी होने की ठेकेदारी। ठेकेदारी समझते? ठेकेदारी, इस रोटी की ठेकेदारी जिसने ली वो तो रोएगा, पक्की बात है। फिर बाद में कोई कहते तुम ऐसी रोटी बनाती हो। अब हम क्या करें? ऐसे पत्रो तवा धरो, ऐसी भट्टी सी आग धरी, पटा बेलन आड़े टेढ़े जाते। पटा बेलन देखी तुमने कभी? आड़े टेढ़े हो तो क्या सुबह। मुझे तो गुजरात वालों की बड़ी तारीफ लगती है, इतनी पतली बिलनिया से रोटी कैसे बना लेती हो? इतनी पतली बिलनिया होती हो, कैसे बना? मुझे समझ में नहीं है बहुत। अपने अपने को हमने तो बड़े बड़े मोटे बेलन देखी ऐसे ऐसे, तो बहुत सरल लगता है। अब हमें भैया एक बार वो रसोई बनानी थी, तो उन्होंने वो ऐसी भेज दी, पतली सी बिल्कुल बिलनिया, बिल्कुल पतली सी। मैंने भैया जाए कैसे पकड़ेंगे, कैसे घुमाएं, बड़ी आवाज। समझ में आया? अब बताओ कितनी सामग्री के लिए माथा पीटना पड़ेगा, और फिर रोटी ढंग की नहीं बनेगी तो अपन दुखी हो जाएंगे। अब जिन्हें सुखी होना हो वे अजीब की ठेकेदारी ना लें, जिन्हें आश्रम बंद नहीं करना हो वे अजीब की ठेकेदारी ना लें। अब अजीब की ठेकेदारी नहीं तो समर अपने आप हो जाए, मोक्ष अपने आप हो जाए।
देखो बच्चों के दृष्टांत बच्चों को दे दिए, आप बोलो क्यों बढ़िया प्रवचन कर सकते हो? किसी से पूछ ले रहे हो, बढ़िया प्रवचन कर सकते हो? हाँ, तो दो व्यक्ति के बीच में अच्छा प्रवचन करके बताओ। पंडित जी 50,000 पब्लिक में हम दें अच्छा मिला मिला के, अब 50,000 नहीं आएंगे तो हम क्या करें, तुम बताओ। अब 50,000 के पीछे फिर पंडाल बनाने पड़ेगा, फिर हमें माइक भी ऐसे ही सिस्टम लगाने पड़ेंगे, और तुम दूर से दिखोगे नहीं, स्क्रीन लगाने पड़ेंगी, और मर गए, इतनी आफत की बात तुम प्रवचन करोगे। तो हमें बेबढ़िया जंगल में दो वक्ता एक श्रोता, न टेंट लगाने न पंडाल लगाने न कुछ करने। नहीं पंडित जी मैं बहुत बढ़िया वक्ता हूँ, कोई माई गलाल बता दे कि हम बहुत बढ़िया हैं, तुम गोमट सार के बढ़िया वक्ता हो, हम के बाल पोथी पढ़ाओ। बाल पोथी इनको, अरे तुम तो अच्छे वक्ता हो, पढ़ा। सही बताएं, भवी भागन भगवान भी, भगवान की वाणी भी भवी भागन ही खिलती है, तू कहां से खिलाने लगो। नहीं मैं अच्छा वक्ता हूं, देख लो इतने 1000 फॉलोवर, इतनी अच्छा, इतनी वीडियो, इतनी रील, इतनी मीम, इतने भला, इतने इंस्टाग्राम, चूल्हे में गए सब। तेरी कीमत इंस्टाग्राम से देखेंगे हम, क्यों? तुम्हारी कीमत, तुम्हारे अच्छे वक्तव्य की कीमत हम ढूंढ के लाए, अजीब में जाएंगे, अजीब में कहां कहां जाएंगे, वो कहां उसमें जाएंगे। सुना, मेरा सुख का आधार इंस्टाग्राम नहीं हो सकती, इसलिए विरक्त हो गए। अभी सही कह रहे, जिनकी थोड़ी भी कला है बोलने की और जरा कछु करने की है, 24 घंटा, यह सब बुरा सा लगा, अपनी मोबाइल की वीडियो अपनी बना रहे, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। ये सुख के आधार कब से हो गए? फिर आलोचना निकलती रहती है तो फिर उसका बुरा लग, उसका जवाब देना पड़ता है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। कहा है, फिर कह रहा हूं सुख का आधार अजीब नहीं ही है, अब जैसे बने यहाँ सुख का आधार ही है, इतना कर लेना, संबंध मोक्ष अपने आप हो जाए। चले, आपसे गलती होती है कि नहीं होती है, तो गलतियों को टोकना चाहिए कि नहीं, गलतियों की आलोचना होना चाहिए कि नहीं, गलतियों का दंड होना चाहिए कि नहीं। दंड किसको होता है, तुमको की गलती को? ओहो इतना वेद विज्ञान कर लो, ये आज सबसे वेद विज्ञान हो गया, ये आज सबसे वेद विज्ञान। गलती को टोका ही जाना चाहिए। दंड किसको मिलता है? अब बताओ, तुम्हें कोई ने आज तक दंड दिया? नहीं दिया। सोच सोचो कौन कौन को दंड मिला आज तक, फूट फूट के रोए हों, क्या हमारी कोई नहीं सुनता, क्या करें हे प्रभु, 3 साल और रहेगा, 2 साल और रहेगा, 1 साल और रहेगा, 6 महीना, 2 महीना, हाँ मोक्ष। आई बात समझ में आ रही? कौन कौन के बीच में वेद विज्ञान करना है बोलो? जीव और अजीब, 2 अकाउंट खोलो, कुछ नहीं करना, बस अजीब को अपने सिर पे मत ले लो, बस छुट्टी, इतना सा काम कर लो, और हमें तो किसी दिक्कत ही नहीं, हम तो सुख के आधार हैं। अच्छा यहाँ ट्राई करेंगे तो सुख होगा या बिना ही ट्राई के सुख हो जाएगा? अब एक नया पॉइंट, नई चर्चा। ध्रुव में कुछ करने का नाम, ध्रुव में पुरुषार्थ नहीं करना है भाई साहब, ध्रुव में पुरुषार्थ नहीं करना है, तुम ये अजीब में सुख ढूंढना बंद कर दो, जीव का सुख अपने आप ही प्रकट हो गया। मोक्ष जाने के लिए जीव में कुछ नहीं करना, ध्रुव में कुछ नहीं करना, इसलिए इसका नाम है परिपूर्ण प्रभु। तू जो अजीब में मेहनत कर रहा है ना, ये बंद कर दे, मोक्ष तो अब ही हो गया। महाहर्ष मानो, फिर से बोलो, कौन बोलेगा मोक्ष जाने का उपाय? हाँ, अजीब में सुख ढूंढने की प्रैक्टिस, आदत, नेचर, इसी को रोकने का नाम संबंध नहीं रहा है। जीव में प्रयत्न करने का नाम थोड़ी, जीव में तो कुछ करना ही नहीं, जीव तो बहुत बढ़िया दृष्टांत देता हूं, अभी तक सही बताना ईमानदारी से, सभी लोग कलेजे पे हाथ रखो, मत रखो मतलब दृष्टांत, सभी लोग कलेजे पे हाथ रख के सोचो, तुम्हें मोक्ष कठिन लगता है कि सरल लगता है? तो कठिन लगता होगा, क्योंकि हमें यहां से देखते ना, अजीब की तरफ से, अजीब की तरफ से देख, अभी तो नग्न होना बाकी है, अभी तो स्त्री है तो मनुष्य बनना, पुरुष बनना बाकी है, फिर नमोरियंताड़म कैसे खींचेंगे, वही के कैसे खींचेंगे, राम 2 महीना में खींचने पड़ा, नमोरियंताड़म अपन तो मरते समय मुनि बन जाएंगे।
कहा है अजीब की तरफ देख देख के तो आश्रम बन खड़ा हो रहा है। अजीब की तरफ देखकर आश्रम बन खड़ा हो रहा है। मोक्ष बहुत सरल है। कितना सरल है, एक ही दृष्टांत दूंगा जिंदगी में, बोलो मोक्ष जाना तेरे को तो क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, अजीब में प्रयत्न नहीं करना, बहुत बढ़िया। तो ये भैया इसे मुझे दे दे, तू परेशान है इससे, नहीं ये तेरे से परेशान है। दृष्टांत है, कोई बात नहीं। सुन बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा दृष्टांत। अरे तवा को गर्म करना हो तो अग्नि पे रखना पड़ता है, तवा को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, दुखी होने के लिए अजीब से सिर मारना पड़ता है। कौन बोलेगा? हाँ, अजीब से सिर कैसे मारते हैं? जिस सिर अपना थोड़ी है। ज्ञान उपयोग, जब दुखी हो ना, जब काय रखी तो रखी तो रखी, काय रखी तो रखी काय। अरे तत्समय की योग्यता से रखी। अब बोलो, अपने अधर्म द्रव के बंदे भाई जगह दे दी, इतने से इतने तक आवे। अधर्म ने आकाश ने जगह दे दी, देवे के लाया। अब तुम काबू माथा मार रहे। जिन्हें रोना होता है ना, देखा तुमने, बे अजीब में सिर मारा। एक आध तुम मार के बताओ कैसे मारे, बताओ कैसे मारे। कछु नहीं हुए तो तुम हमें काय देख रहे, हमें काय देख रहे, पढ़ो ना अपना। ये भगवान। अजीब में जब ना सिर मार रहे, काय तुम ऐसे क्या सोच रहे थे, ऐसे ऐसे क्या सोच रहे थे, सोच कर जा तो बता। हम कछु सोच रहे, हम जो सोच रहे बिल्ली चूहा ले गई। हम तुम्हें क्या देख लेना आप, मतलब हाँ, दुखी होने वाला अजीब में सिर मारता है, सुखी होने वाला सिर नहीं मारता, इसलिए अपने आप सुखी हो जाता है। सुख कितनी महीने बाद सुख प्रारंभ होता है? कितने दिन बाद? तत्काल, इदानीम। इदानीम इसी का नाम है वो कलश का भाव, इदानीम। अब भी यार इसी समय हमने सिर मारना बंद करके मोक्ष हमारा हो ही गया। पंडित जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, व्यवहार की भाषा है, हम भी कह दें, दम से बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक नहीं है। अरे बेचारे पंडित जी दुखी है। अरे दुखी कहा कह दें, व्यवहार से कह दें हमने ठीक रही, जब हम दुखी कैसे हो गए? हम तो इधर से मस्त थे, इधर से मस्त थे, कहा कि हमने जब सर ही नहीं मारो, कहा नहीं मारो, जैसे यहाँ क्यों रखा है, ऐसे ये बीमार क्यों हुआ? कर्णान्यु कह रहा असाता वेदनी का उदय। असाता वेदनी का उदय में किस में आता है असाता का उदय? बोलो। असाता वेदनी का उदय जीव में नहीं आता। घातीय प्रकृति का तो अपन जीव में कह सकती, अघातीय का तो शरीर में आया, संयोग में आया, गरीबी हो गई तो असाता वेदनी हुई, हमें कहाँ आई? ऐसे वेद विज्ञान करके जीव कभी दुखी नहीं होता। हाँ, सुखी होने का उपाय बोलो भाई, सरल है। सिर मारने का मतलब सिर तो होता ही नहीं आत्मा में, उपयोग लगा के। जैसे अभी तुम अच्छा एक काम करो, तुम्हारी सारी परीक्षा कंप्लीट हो गई, कच्चू काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, स्वस्थ भी हो और पेट भी भरो है, अब 1 घंटा तुम्हें कमरा में रख दें तो सुखी रह सके? नहीं रह पे। अब क्या सिर मारने की आदत तो है ना। अब किताबों में सिर नहीं मारेंगे, परीक्षा में नहीं देंगे, और अपन कोई हमें डांट भी नहीं रहा, फटकार भी नहीं रहा, अब कोई नहीं मिला तो अब कौन मिल जाए? फालतू बैठे, बता लो, फालतू बैठे। अब क्या करें बताओ, इतने मजा में फालतू का बैठे, जैसे तो कुछ कर ही लेते। देखा है आपने, खाली दिमाग कच न कच सोचा रहो, तो अपन बात ही कर लो। चलो जब महिलाएं सुखी हो घर में सब काम निपट जाए तो फिर मोबाइल उठा लेते। दुखी आदमी मोबाइल में सिर मारे, फिर एक आध जगह फोन लगाओ, कहा हालचाल, अरे हमने क्या कर लो, अब उन्हें अच्छे समाचार दे, हमारी नई दुकान खुल गई और लल्ली की सगाई हो गई, हमें नहीं बुलाया। तो अच्छे समाचार सुन के भी रो रहे थे और मैं से भी रो रहे। अब बताओ, मिथ्या दृष्टि कभी भी सुखी नहीं हो सकता।
पूरा सब लाके जोड़ दो अगला सब। अपन क्या लगता है, अच्छा बिस्तर नहीं, चलो अच्छा बिस्तर दे दी, अच्छी बर्तन नहीं, अच्छी बर्तन ले ली, गर्मी बहुत है, चलो कूलर मिल गया। सब मिलने पर भी मिथ्या दृष्टि क्यों सुखी नहीं होता? पाप के उदय से दुखी नहीं होता, ध्यान रखना। पाप के उदय से दुखी नहीं होता, दुखी होने से पाप का बंद होता है। कुछ कहना है मुझे, बिल्कुल सुनना सभी लोग। घातिया कर्म के उदय से दुखी होता है कि नहीं? घातिया कर्म के उदय से तो दुखी होता है, दर्शन बड़नी मोहिनी कि नहीं, तू दुखी होता है, इसका नाम मोहिनी है। क्या कह रहे हैं, तू दुखी होता है ना। अब देखो कितना शॉर्टकट मिल गया मोक्ष जाने का। मैं सुख का आधार ही हूं, बस अब मजे में रहो, तुम माथा नहीं मारो। अब ये बहुत मेहनत करने पड़ेगी माथा नहीं मारने। त्यागी व्रति इसलिए दुखी दिखाई दी, मुझे बहुत दुखी दिखाई दी। जैसे उपवास करने वाला रहता है ना, उपवास करने वाला, उपवास करने वाला दिन सुखी रहता है कि दुखी रहता है? उपवास करने वाला। अब देखो हम बता रहे करके एक्टिंग। उपवास करने वालों चौका में बैठ कर मान लो, खाने तो नहीं भाई, देखो कितना सामान बना रहे, आज हमें नहीं खाने सोई बना रहे। जिस दिन रोटी खाते ना उस दिन रोटी खुशबू नहीं आती, आप जिस दिन रोटी नहीं खाते ना उस दिन रोटी खुशबू तक आती। खींचो खींचो। तो तू तेने तो उपवास किया ना, तू कहाँ माथा मारता है? कभी नहीं, बैठे बैठे ये रोटी जल जाएगी। अरे तू कहाँ माथा मारा, हम देख रहे हैं, हमें पता है। महिलाएं पहले चूल्हा पे रोटी बनाती थी, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ नाती, बेलती जा रही, और रोटी तो डाल दी उनने अंगारों पे, और हमें लग रही जल ना जाए, पलट नहीं रही, और जब पूरी भूल जाए तब तक उनकी रोटी मिल जाए, उन्होंने उठा ले पट्ट कर दी उधर दे। दूसरी रोटी डाल दी। मैंने उनको कितना कॉन्फिडेंस कि इधर की रोटी इधर आएगी, इधर की इधर आएगी, तब तक मिल जाएगी, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बेलत जा, और फिर जने की तो देखें उन्हें पता नहीं जलेगी। तो जब तक लोई बना लिया, जाए उठा के इतने धरी, जाए उठा के इतने धरी, जाए इतने डाल दे। मैं रोटी खाता था ना, मैं देखता था अंगारे थे, बताओ इतनी नाजुक रोटी बेचारी, कोमल कोमल, कितने तेज अंगारों पे धरी, तो जलने चाहिए ना, अंगारों पे लगी तो जलने चाहिए, मतलब फूले जा रही, फूले जा रही, फूले जा रही, फूले जा रही, और पूरी फूल गई, सोने उठा के धर दी। गजब होगा। हाँ हाँ, तू अजीब में माथा मत मार। मेरे पिताजी बहुत दुखी रहते थे, मैंने उनसे सीखी ये बात, बहुत दुखी रहते थे, एक दिन भी मैंने शांति का नहीं देखा। कहा तो मेरी मम्मी इतनी डरती थी बेचारी कि ऊधम ना हो, मतलब झगड़ा ना हो, सब बेचारी पूरा घर संभाल के धरती। हम तो बच्चे लोग, हम स्कूल से आए तो हमने अपने किताब की कापी गंदी थी, गुदी गुदाई, भाई पन्ना फाड़ के धार दो, मोजा उतार के इधर पटक दे, जूदा में पटक दे। अपन अपने तो राम राज्य। और पिताजी आए रोटी खाने के लिए, और सबसे पहले कचरा देखा वो, चिल्लाने लगे। 1000 बार कह दिए मुझे कचरे से नफरत है जी, कचरा कैसे पड़ा। अब मम्मी कह लगी हम क्या करें, मोड़ा मोड़ी 5 हैं, कहूँ कपड़ा कचरा फेंक जात, कहूँ कोई कपड़ा फेंक जात, कहूँ कोई पानी को गिलास ऐसे पटक जात, कोई दूध पी के ऐसे लुढ़का जात, माँ में चिंटी लग जात, माँ में मक्खी गिर जात, हम क्या करें, हमें नहीं मालूम, हमें सही चाहिए। अरे सही चाहिए तो क्या करूं। मेरी बहन थी छोटी, दूध पीती थी, जो छोटी, बहुत छोटे की बात है। पिताजी की शर्त थी, रोटी मैं रोटी खाऊंगा जब तक रोना नहीं चाहिए भाई। अब बताओ इतनी सी लल्ली, रोना नहीं चाहिए, इतनी गुस्सा होते पूछा नहीं, मैं 1000 बार के लिए चुप कर दूं तो क्या करते, मुंह बांध दे, क्या करते। उन्होंने बहुत उपाय करी, उनकी आगे पहले दूध पिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब भाई मच्छर ने काट खा, रोने लगी। मैंने ये शिक्षा ली कि पर पदार्थ की ओर देख करके तो सुखी नहीं हो सकता। घर में कभी कोई सुखी हो सकता, तुम्हारे घर में भी यही अनुभव होगा, घर में कोई सुखी हो सकता, पर की ओर देखने वाले पापा को कोई सुखी कर सकता, पर की ओर मम्मी को कोई सुखी कर सकता, हाँ अपनी ओर देखने वाले भगवान को सुखी देख लो।
अपनी ओर देखने वाले मुनिराजों को सुखी देख लो। सुखी होने का तो यही उपाय है। त्यागी व्यक्तियों बड़ी आफत, बड़ी थोड़ी नहीं है। आप किसी आश्रम में जाके देख लो, साधु साधु कहीं भी चले आओ, हम नाम नहीं बता रहे, इंडिविजुअल सभी में यदि वे ध्रुव की महिमा करने वाले नहीं होंगे तो बस तुम खड़े ही रहती, बैठे खाए। मैंने उसमें लिखा है नाटक में, उसमें पढ़ा था ना, उसमें हो गया रक्षाबंधन वाली कहानी में। ए तो कहाँ चली गई फिर? अब पेन नहीं है तो भी चली गई कहीं अजीब में, मतलब फिर से सुना। जब बाप को गुस्सा आता है ना, बाप को गुस्सा आता है, मैंने मूड खराब होता है, तो खराब तो होता है अजीब के आश्रय से। बाजार में कहीं ना कहीं हो जाता है उठापटक होती, बहुत उठापटक होती, तो दिमाग खराब होता है। तो आते थे बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, तुम हंसते रहती हो, तो क्या करें पापा, पढ़ो, परीक्षा तो हो गई, तो आगे का पढ़ो। अरे तो आगे का पढ़ लिया, आगे किताब नहीं है तो पीछे का पढ़ो, तो पीछे के सारे याद हो गया, तो पूजा याद करो। पूजा तुमने सुबह याद कर ली थी, तो निर्गंध भावना भाव वो तो करनी पड़ेगी। मैं बच्चों को कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचता। बच्चों को मतलब मेरे अधीन में जितने हैं ना, उनको भी कुछ कहने में बहुत सोचता। नहीं तो रोज चक्कर क्या है, कैसे आएंगे बच्चे? यदि मैं रोज चक्करलस करता रहूं तो मैं जानता हूं कौन सी गलतियां होंगी जिसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलता। जो गलतियां अनंतानुबंधी संबंधी केवल उस पर हम बोलती, बेटे ऐसा नहीं, अनंतानुबंधी। अब प्रत्याख्यान जाएगी नहीं, हमें पता है, प्रत्याख्यान अवार्ड जाएगी नहीं, संयोजन जाएगी नहीं, माथा का खराब करो। मैं बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, गुणस्थान बढ़ाने के लिए ध्रुव देखना सीखो। हमारे क्या कर दिया है, जैसे कोई ने ब्रह्मचर्य लिया और दुखी करना शुरू कर देते। बिल्कुल कह रहा हूं इस पर, कोई ने ब्रह्मचर्य ले लिया, खेलना मत, हंसना मत, बोलना मत, कपड़े ऐसे नहीं पहनना, ऐसे बैठना, एक बार खाना, एक बार ही पानी पीना, फिर मौन ले लेना। तुम क्या कस रहे हो? वो गाय के आनंद के साथ उसकी कसाई मिटेगी तब करेगा वो। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, ब्रह्मचार्य लेना ब्रह्मचारी नहीं है वो उसने ब्रह्मचर्य के लिए एडमिशन लिया है, ब्रह्मचर्य के लिए एडमिशन हुआ है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। जो देखो आए ऐसे कपड़े का है, खेल का है, अल्ली खेले तो क्या करेगा वो? 24 घंटा पढ़ के बता दे कोई, 24 घंटा ध्यान में लगा के बता दे कोई, क्या करेंगे बताओ? नहीं, हम एक एक व्यक्ति को ऐसे देखते हैं फिर अलाउ करते हैं, जाओ करो करो। इसीलिए मेरे प्रवचन उल्टी उल्टी हैं, सुनोगे प्रवचन मेरे उल्टी उल्टी। जिन वाणी में पाप करने की अनुमति दी गई है, क्या बोली हमने? पाप, अभी एकदम दिमाग ठनक से, पाप घटाने का उपाय बताया है, पाप को फुल स्टॉप करने का उपाय नहीं बताया। कसाय घट के मिटती है, बच्चों को घटाना सिखाओ। मेरे से कई लोग पूछते हैं, पंडित जी हमें पुड़िया छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, शराब छोड़ना है, आते आते। छिंदवाड़ा की जेल में हमने पूछा, आपको दारू छोड़ना है तो कैसे छोड़े, पूछे। तो अध्यक्ष वगैरह सब, अधीक्षक वगैरह बैठे थे सब जेल के, सब उनके सामने हमने कहा तो तुम दारू पिया करो, छोड़ना मत। हैं? सब देखने लगे मुझे, क्या कह रहे तुम? दारू पिया करो, छोड़ा मत करो। छोड़ने से नहीं छूटती, पीने से छूटती है। अब नहीं समझ आई नहीं किसी की। वहां भी सब हक्का बक्का हो गए, कहा कह रहे पंडित जी दिमाग खराब होगा। तो हम के देखो, यदि तुम पौआ पियत हो तो 200 ग्राम में 50 ग्राम कम कर दियो और 50 ग्राम पानी मिलाइए, 1 सप्ताह तक रोज पौआ पियो। लेकिन 250 की 200 पियो और 50 पानी मिलाओ। फिर 1 सप्ताह बाद 150 ग्राम में 100 ग्राम पानी मिला,
फिर 100 ग्राम में 150 ग्राम पानी मिलाओ, फिर 50 ग्राम में 200 ग्राम पानी मिलाओ। फिर कितने सप्ताह बीत गए जी? 4-5 सप्ताह बीत गए। अब तुम खाली बोतल को धो के पियो 250 ग्राम से, फिर 250 ग्राम, फिर बाय धो के बाद में आधा लीटर पानी भर के धो, बाद 2 बार में पियो। ऐसे घटते 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 मिटेगी, घट के मिटेगी। ध्यान रखना बेटी, पाप कभी भी फुल स्टॉप नहीं होते, घट के मिटती हैं। और पुण्य कोई 100% नहीं कर सकता, पुण्य बढ़ के मिटती हैं। चलो हो गया, टाइम भी हो गया। चलो 10 बज गई। ओम नमः शिवाय। चलिए।